नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन गया? अगर आप कहें नील आर्मस्ट्रॉन्ग, तो रुकिए, हाल ही में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि वो थे हनुमान जी। जी हाँ, ये बयान राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर दिया गया और अब ये सोशल मीडिया पर तूफान मचा रहा है। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा बयान क्या था और क्यों उठा इस पर विवाद। अनुराग ठाकुर की क्लिप दिखाएं आपको बैकग्राउंड में, चलिए देखते हैं। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कौन? ये गलत बोल रहा है सर। 23 अगस्त 2025 को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया, जो चंद्रयान 3 की सफलता की याद में सेलिब्रेट किया जाता है। इसी मौके पर हिमाचल प्रदेश के ऊना में एक स्कूल में अनुराग ठाकुर, जो कि एक मंत्री भी हैं, छात्रों से बात कर रहे थे। ठाकुर, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और बीजेपी की सांसद हैं, उन्होंने छात्रों से पूछा कि अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन गया। छात्रों ने जवाब दिया नील आर्मस्ट्रॉन्ग, लेकिन ठाकुर ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मेरे हिसाब से हनुमान जी पहले स्पेस ट्रैवलर थे। उन्होंने रामायण का जिक्र किया, जहां हनुमान जी बचपन में इस सूरज को फल समझकर उड़कर वहां पहुंच गए। ठाकुर ने ये कहकर छात्रों को भारतीय मिथोलॉजी और विज्ञान को जोड़ने की प्रेरणा दी। अब सोचिए दोस्तों, स्पेस डे पर विज्ञान की बात हो रही है और अचानक हनुमान जी स्पेस ट्रैवलर बन गए। ये बयान वायरल हो गया, लेकिन साथ ही विवाद भी। आइए जानते हैं क्यों। क्योंकि कई लोगों ने इसे विज्ञान और मिथोलॉजी का गलत मिश्रण बताया। डीएमके के नेता कनिमोझी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी कि विज्ञान मिथोलॉजी नहीं है, हमें बच्चों को सही इतिहास और विज्ञान सिखाना चाहिए, ना कि मिथकों को फैक्ट्स से मिलाना चाहिए। सोशल मीडिया पर तो जैसे तूफान सा आ गया। कुछ यूजर ने ठाकुर को ट्रोल किया, मीम्स बनाए जैसे कि हनुमान जी का स्पेस सूट कहाँ था, जबकि कुछ ने सपोर्ट किया कहकर कि भारतीय संस्कृति में विज्ञान की जड़ें हैं। चलिए विवाद को गहराई से समझते हैं। अनुराग ठाकुर का बयान दरअसल भारतीय मिथोलॉजी को प्रमोट करने का तरीका था, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि स्पेस डे जैसे वैज्ञानिक मौके पर यह अनुचित है। भारत में चंद्रयान जैसी उपलब्धियां हैं जो आधुनिक विज्ञान पर आधारित हैं। ठाकुर के बयान से बहस छिड़ गई कि क्या मिथोलॉजी को विज्ञान की क्लास में मिलाना चाहिए। एक तरफ ये बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ता है, लेकिन दूसरी तरफ फैक्ट्स को ब्लर कर सकता है। डीएमके के जैसे विपक्षी दलों ने इसे बीजेपी की हिंदुत्व पॉलिटिक्स बताया, जबकि ठाकुर के सपोर्टर्स ने कहा कि रामायण में उड़ान और स्पेस से कॉन्सेप्ट सदियों पहले थे। दोस्तों, अगर आप सोचिए, अगर कोई नेता सार्वजनिक मंचों पर, खासकर स्कूलों में, मिथोलॉजी को वैज्ञानिक तथ्यों से मिलाते हैं, तो बच्चों पर इसका क्या असर पड़ेगा? निश्चय ही गहरा नकारात्मक असर पड़ सकता है। तथ्यों और मिथकों में भ्रम पैदा हो सकता है। बच्चे स्कूल में जाते हैं ताकि उन्हें वैज्ञानिक तथ्य सिखाए जाएं, जैसे कि यूरी गैगरिन पहले अंतरिक्ष यात्री थे और नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर पहले कदम रखने वाले व्यक्ति थे। लेकिन अगर नेता कहें कि हनुमान जी पहले थे, तो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। परीक्षा में अगर वे हनुमान जी का नाम लिखें तो मार्क्स कटेंगे और हो सकती है। हमारे बच्चे अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवालों का जवाब ये लिखेंगे तो वो कहाँ जाएंगे, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने कहा है कि इससे हमारे बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर कैसे बनेंगे। डीएमके के सांसद कनिमोझी ने इसे गहरा परेशान करने वाला बताया। युवा दिमागों को गुमराह करना ज्ञान और वैज्ञानिक स्वभाव का अपमान है। एक पोस्ट में यह भी कहा गया कि नेता अपने बच्चों को विदेश भेजकर आधुनिक विज्ञान सिखाते हैं, लेकिन गरीब के बच्चों को धर्म में उलझा कर रखना चाहते हैं, जो उनके मानसिक विकास को भी रोकता है। इससे भारत का भविष्य खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि हमें वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की जरूरत है, ना कि ऐसे नागरिकों की जो तथ्यों को नजरअंदाज करें। संविधान के अनुच्छेद 21A और RTE एक्ट 2009 के तहत हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार है, लेकिन ऐसे बयान असमानता और बढ़ाते हैं। अमीर नेता अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं। आपको एक लिस्ट दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं, जहां सख्त विज्ञान सिखाया जाता है इनको विदेशों में, जबकि आम बच्चों को अवैज्ञानिक बातों में धकेला जाता है। हमारे धर्म पर पूरी आस्था है और हम सभी को हनुमान जी पर आस्था है, पर विज्ञान को आस्था से नहीं जोड़ना चाहिए। एक सवाल आप सबके लिए भी है, जिसका जवाब आपको देना है कि क्या आप अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ाएंगे जहां टीचर उनसे कहे कि भगवान हनुमान जी पहले स्पेस ट्रैवलर थे, ना कि यूरी गैगरिन। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।